2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ी हुई है। 4 दिन पहले अखिलेश यादव अमेठी में थे। आज अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी वहां पहुंच गई। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी उम्मीदवार होंगी, यह तो तय है, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा यह अब तक साफ नहीं हुआ है। कांग्रेस का असमंजस इसलिए और बढ़ा हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव ने न सिर्फ इशारा किया है बल्कि अब लगभग तय है कि अमेठी सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देगी। अब ऐसे में पिछला चुनाव हारने के बाद क्या कांग्रेस राहुल गांधी को फिर उतारने का रिस्क लेगी? क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी को उनके पहले ही चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में उतारना चाहेगी? कांग्रेस की परेशानी सिर्फ इतनी भर नहीं है बल्कि यह भी है कि अगर अमेठी में कांग्रेस फंसी तो विपक्ष का लीडर बनने का जो दावा वो कर रही है उसमें बड़ा डेंट लग सकता है। अमेठी फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक सीट, 3 कंटेंडर। स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद, केंद्रीय मंत्री। राहुल गांधी 3 बार अमेठी के सांसद, पिछला चुनाव हारे। महारानी प्रजापति समाजवादी पार्टी की विधायक। चर्चा है कि 2024 की बैटल ऑफ अमेठी की सूरत ऐसी ही होने वाली है। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी 48 घंटे के लिए अमेठी के दौरे पर हैं। इस दौरे पर स्मृति ईरानी अमेठी के लिए कई विकास योजनाओं की शुरुआत कर रही हैं। स्मृति जानती हैं कि 2019 में उन्होंने गांधी परिवार के जिस किले को ढहा दिया था उसे बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है। 2014 चुनाव में पहली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पहली बार अमेठी में चुनौती दी थी, लेकिन वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई थी। लेकिन 5 साल अमेठी से नाता बनाए रखकर 2019 में स्मृति ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से मात दी थी। राहुल गांधी ने पिछली बार केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा था और जीते थे। इसीलिए 2024 में राहुल अमेठी से लड़ेंगे या नहीं ये तय नहीं है। चर्चा ये भी है कि राहुल की जगह प्रियंका गांधी को कांग्रेस अमेठी से उतार सकती है। राहुल लड़े या प्रियंका, स्मृति को पता है कि उनका मुकाबला गांधी परिवार के ही किसी शख्स से होगा, इसीलिए उनके टारगेट पर गांधी परिवार ही है। गांधी परिवार का अमेठी से सालों पुराना रिश्ता रहा है, इसीलिए वो इस सीट को आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस यहाँ आए उससे पहले अमेठी में अखिलेश यादव की एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 मार्च को अमेठी के दौरे पर गए थे। यहाँ वो समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल हुए। गायत्री प्रजापति की पत्नी महारानी प्रजापति अमेठी से विधायक हैं। 6 मार्च को उन्होंने एक ट्वीट किया। अखिलेश ने महिलाओं की दुर्दशा का हवाला देते हुए लिखा था कि अमेठी से हमेशा वीआईपी जीते और हारे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का ऐसा हाल है। लेकिन जो सबसे अहम बात अखिलेश के ट्वीट में लिखी है वो ये कि 2024 में अमेठी बड़े लोगों को नहीं बल्कि बड़े दिल वाले को चुनेगा। समाजवादी पार्टी अमेठी की गरीबी दूर करने का संकल्प लेती है। अखिलेश के इस ट्वीट के मायने क्या है? जीता हुआ सांसद वीआईपी, निशाना स्मृति ईरानी पर। हारा हुआ प्रत्याशी वीआईपी, निशाना राहुल पर। बड़े लोग नहीं बड़े दिलवाला चुनेगी अमेठी। ये बड़े दिलवाला कौन है? राहुल और स्मृति पर निशाना साधकर अखिलेश साफ संकेत दे रहे हैं कि 2024 चुनाव में समाजवादी पार्टी इस बार अमेठी से अपना प्रत्याशी उतारेगी। यानी ये तय हो चुका है कि इस बार अखिलेश अमेठी में कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी के साथ गठबंधन रहेगा। देखिए, जो हमारा गठबंधन है उसके साथ अमेठी के बारे में मैं समझता हूँ देश और जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वो अमेठी को अच्छी तरह जानते हैं। अमेठी में आज आने का मुझे मौका मिला, मैं पहले भी आया हूँ। मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद करके
हम लोगों को विधायक जितवाए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक समझौता कई साल से चला आ रहा है। 2004 से अमेठी सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। 1999 में सोनिया गांधी के खिलाफ एसपी के कुमारुज्जमा फौजी मैदान में उतरे थे। 2014 चुनाव में कांग्रेस ने मैनपुरी सीट से मुलायम के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा। 2019 में यादव परिवार के सदस्यों के लिए 4 सीटों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया था। लेकिन अब अखिलेश कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अलायंस के बावजूद चुनाव हारने की टीस उन्हें अब भी है। अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि 2024 में वो 80 की 80 सीटों पर लड़ेंगे, किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। यही वजह है कि वो बीजेपी पर निशाना साधते साधते कांग्रेस को भी लपेट रहे हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मैंने एक बार कहा कि ईडी है एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी। आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के इशारे पे काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये बीजेपी कांग्रेस के रास्ते है। कांग्रेस ने भी देश के बहुत सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पे मारे हैं। उसी रास्ते पर बीजेपी है। तो बीजेपी कौन सा नया काम कर रही है? अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई तो कल बीजेपी जमीन पर पहुंचेगी। अखिलेश ने अमेठी के लिए उम्मीदवार भी लगभग तय कर लिया है। गायत्री प्रजापति की पत्नी और विधायक महाराजी प्रजापति को अखिलेश चुनाव में उतार सकते हैं। अमेठी को लेकर अखिलेश इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, वो भी समझ लीजिए। 2022 विधानसभा चुनाव में अमेठी की 5 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। गौरीगंज और अमेठी सीट से समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। सलोन सीट पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस अमेठी की 5 सीटों में सिर्फ 1 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। सिर्फ यही नहीं, यहाँ का जाति समीकरण भी अखिलेश को अपने लिए मुफीद नजर आ रहा है। अमेठी में कुल मतदाता करीब 17 लाख हैं। इसमें 34% ओबीसी हैं। ओबीसी वोटर्स में 2.5 लाख यादव हैं, 1.5 लाख मौर्य और 1 लाख कुर्मी वोटर हैं। 20% मुसलमान हैं। मुस्लिम और ओबीसी वोटर्स के इसी समीकरण के चलते अखिलेश अमेठी में महाराजी प्रजापति वाला ओबीसी कार्ड फेंकने के मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने की बात राहुल खारिज कर चुके हैं। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। सालों पहले मैंने फिरोज से कहा कि उसने मुझे कहा कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैंने कहा कि देखिए, आप अपने परिवार की हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़ा पढ़िए और उसको आप समझिए, क्योंकि जो आपने मुझे बोला है, अगर आपने अपने परिवार की विचारधारा समझी तो आप ये कभी नहीं बोल सकते मुझे। वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं,
गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अगर वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल होते भी हैं, तो इस बात की संभावना बेहद कम है कि वो अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव इस बार अमेठी में उम्मीदवार उतारेंगे, ये तो तय है। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेठी में कई दशक बाद ट्रायंगुलर मुकाबला देखने को मिलेगा। 1980 से 2019 तक कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है। सिर्फ 1996 में बीजेपी ने अमेठी सीट जीती थी। तब गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ा था। 2019 में राहुल गांधी परिवार के दूसरे सदस्य थे जो चुनाव हारे। इससे पहले 1977 में संजय गांधी अमेठी से चुनाव हारे थे। अमेठी सीट पर अपने इसी वर्चस्व के चलते गांधी परिवार इस सीट को खाली नहीं करना चाहती, क्योंकि अमेठी और रायबरेली सीट के जरिए ही यूपी में उसका अस्तित्व बचा हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि 24 में राहुल अमेठी से चुनाव मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस नेता स्मृति पर निशाना साधकर इस मुकाबले को 1-to-1 बनाने की कोशिश में हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़े। कांग्रेस अगर बीजेपी से 1-to-1 का मुकाबला मान रही है, तो बीजेपी भी ये मानकर चल रही है कि अमेठी में अखिलेश यादव प्लेयर नहीं है। स्मृति ईरानी भी बार बार राहुल को चुनौती दे रही हैं कि वो अमेठी से ही चुनाव लड़ें। बीजेपी से स्मृति ईरानी हो या कांग्रेस से राहुल या प्रियंका, दोनों के लिए ही 1-to-1 फाइट अच्छी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के चुनाव में कूदने से नुकसान का खतरा दोनों को ही है। पिछली बार अमेठी सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी। खुद प्रधानमंत्री ने स्मृति ईरानी के लिए कैंपेन किया था। 5 साल के बाद मैं अमेठी के नागरिकों के सामने नतमस्तक होकर के बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि बहन स्मृति ईरानी जी उम्मीदवार के रूप में आपके बीच आई थी। आपके लिए नया चेहरा था, नया परिचय था, लेकिन आपने बहुत आशीर्वाद दिए। भले हम चुनाव समय नहीं जीत पाए, लेकिन आपका दिल जीतने में हम सफल हो गए। आपने इतना प्यार दिया कि 5 साल से स्मृति जी ने इतनी मेहनत इस क्षेत्र के विकास के लिए की है। कभी आपको ये लगने नहीं दिया कि आपने उनको हराया है या जिताया है। जीते हुए से ज्यादा काम करके दिखाया है। वोट लेकर जनता को भूल जाना कुछ परिवारों की प्रवृत्ति है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति है। वो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी हटाओ के नारे लगा सके। हम गरीब को सशक्त बना करके उसे इतनी ताकत दे रहे हैं कि वो अपनी गरीबी से तेजी से बाहर निकले। स्मृति ईरानी ने सीधे राहुल पर निशाना साधा था। एक ऐसी निर्लज व्यवहार नहीं जो कांग्रेस के कुछ चेले चपाटों ने मेरे साथ गत 5 वर्षों में ना किया हो। उनका गुस्सा मात्र इतना कि मैंने अमेठी में नामदार को चुनौती दी है। चेले चपाटों से कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान की सामान्य परिवार की महिला में इतना दमखम है कि वो नामदारों को टक्कर भी दे और हराए भी। अभी तो शुरू हुआ है। नामदार अभी दूसरी सीट पर पहुंचे हैं। उनकी परमानेंट इस सीट से हार 13 मई को सुनिश्चित हो जाएगी। कांग्रेस के जितने चेले चपाटे मुझे जितना अपमानित करना चाहें, जितना लज्जित करना चाहें, जितना परेशान करना चाहें, उन्हें खुली छूट है। लेकिन गांठ बांध लें कि हिंदुस्तान के सामान्य परिवार की महिला एक बार जब ठान लेती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचती तब तक दम नहीं लेती है। व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया उस सांसद ने। आज उसी अमेठी की सेवा में, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए
राष्ट्रीय संगठन ने मुझे दायित्व दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। अमेठी का ये अपमान और अमेठी से ये धोखा अमेठी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जाहिर है राहुल से सीधा मुकाबला बीजेपी के लिए भी मुफीद है और गांधी परिवार के लिए भी। गांधी परिवार के लिए इस वजह से क्योंकि अमेठी सीट के जरिए वो हिंदी बेल्ट में नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये वो बेल्ट है जहां से लोकसभा में 225 सीटें आती हैं और इन 225 सीटों में 200 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, यानी ये सीटें बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।